नमस्कार किसान भाइयों। आज हम हमारे पुनासा वाले खेत पर फिर से आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज हमारे मित्र जो कि कांटा फोड़ के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड भी है और हमारे पार्टनर भी हैं, श्रीमान राजेंद्र ढाका जी भी आए हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद। और आप भी बड़े किसान हैं और यही गेहूं और सोयाबीन और ये सारी सीरियल क्रॉप्स ही करते आए हैं जी। और पीढ़ियों से करते आए हैं। तो आज आप हमारे इस खेत के अंदर आए, प्राकृतिक वाले खेत के अंदर, तो सबसे पहले तो आपने क्या फील किया? अभी तक जो जिस तरीके से खेती अभी गांव पे कांटा फोड़ में हो रही है, या जो खेती की पद्धति आज मैं सुनते देखते आया हूँ जी उसमें तो मेजरली यही लगता है कि बिना पेस्टिसाइड और तमाम इनपुट्स के प्रयोग के बिना जी संभव नहीं है खेती करना। यानी परिवार में भी, जैसे मेरा पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है या पूरा परिवार है, सारे फ्रेंड्स जो हैं कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जी और उस जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, कांटा फोड़, हरदा, वो पूरा बेल्ट एग्रीकल्चर रिच बेल्ट माना भी जाता है। मिनी पंजाब भी बोलते हैं उसको। बोलते भी हैं। और कहीं ना कहीं जो एक दौड़ या भूख या पैदावार बढ़ाने का जो कंपटीशन, उसके चलते कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि क्या प्राकृतिक रूप से या इस तरीके से बात करके खेती की जा सकती है। जी हम आपकी मेरी कई बार इस पे चर्चा हुई, हमने कई बार ये अलग अलग उस पे बात भी किया। लेकिन जब आज ये फसल की, जो कहना चाहिए, अगर खेती की लैंग्वेज में बात करूँ, इसकी पनोल की बात करूँ या अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ, तो ये देख के मतलब ये मोर देन आश्चर्य की बात है कि हाँ, ये संभव है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो मतलब आपने जो एक कहना चाहिए कि एक विज़न लिया, एक थॉट लिया कि जहर मुक्त आहार और प्रकृति के नज़दीक जाके बिना केमिकल के यूज़ के ये कर सकते थे। सच बताऊं, मुझे वो पागलपन सुनाई देता था। मुझे मतलब कि यार, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रैक्टिकल हो जाएगा और शायद ही कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत डाउटफुल था कि इसको इतने अच्छे तरीके से और ये ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि मतलब मैं बाकी जैसे मैं उधर सबसे परिवार में, हालांकि मैं बिज़नेस में हूँ, लेकिन परिवार पूरा आज भी खेती से जुड़ा हुआ है। सारा रिलेटिव्स कहीं ना कहीं, सारा फ्रेंड सर्कल जो है वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ है। तो जब सबसे बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि नहीं, बिना इनपुट्स के या बिना केमिकल्स के। और वो जब मैं उनके डिस्कशन भी सुनता हूँ, जब हम किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि इसकी मात्रा को इतना बढ़ा दो, इसकी मात्रा को इतना बढ़ा दो। तो कहीं ना कहीं वो बहुत चिंताजनक भी सुनाई देता है। पर ऐसा लगता है कि नहीं, वो ही सच है। पर वास्तविकता कुछ और है धरातल पे। अगर हम अपने इसको एक्सप्लोर करें, इस पे पुनर्विचार करें और हम इस पे जाएं तो। लेकिन मैं ये जब देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ और सवाल मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ 3-4 बोर्ड लगाए हुए हैं जिसमें 3-4 डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप एग्जैक्टली इस पे क्या प्रयोग कर रहे हैं गेहूँ पे? ये एक्चुअली गेहूं जो है, पहले तो मैं बता दूं कि ये नॉर्मल गेहूं नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो आपने कभी सुना भी होगा, अपन ने कई बार चर्चा भी की और आप तो अब खा भी रहे हैं, खपली गेहूं जो है ना, हाँ, ये वही गेहूं है। हाँ, जो हमारे देसी पद्धति का है। राइट, है ना, ये हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत रिच होती है। ठीक है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी लो होता है। ओके। हाँ, और इसके अंदर जो प्रोटीन है, फाइबर है, इनके कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए, स्पेशली अपन इंडियन लोगों के लिए, ये इजी टू डाइजेस्ट है। ओके। और खाया हुआ वही काम का जो पचे। ये तो आपने भी सुना है और पढ़ा है, और आप भी इस पर काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो ये आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है। जब ये पच जाता है तो इसकी वजह से फिर जो हाई ग्लूटेन की वजह से जो प्रॉब्लम्स गेहूं में आ रही है, जिस तरीके से अभी गेहूं को सभी लोग नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वो हाइब्रिड वाला है जिसके अंदर हाई ग्लूटेन होता है ना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। ये वाला जो है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये हमने खपली के ऊपर, जो आज की तारीख में सबसे बेस्ट माना जाता है। आज खपली का जो मार्केट वैल्यू है, कहीं भी 10,000, 12,000, 11,000
रुपए क्विंटल में बिकता है। ओह, जबकि हाइब्रिड वाला जो गेहूं है वो कहीं भी 2,500-3 हज़ार रुपये क्विंटल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये उस रेट में बिकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो निपत होती है, जो पैदावार होती है, यील्ड जो होती है वो कम होती है। तो इसकी वजह से किसान को पूरा परवड़ता नहीं है, तो इसलिए उसको महंगा बेचना ही पड़ेगा बेचारा। तो जहाँ पर अपना हाइब्रिड वाला 25 कुंटल 30 कुंटल एक एकड़ में निकल जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड लैंड सिचुएशन, तो वहाँ पर ये जो है 8 कुंटल 10 कुंटल ही निकल पाता, अगर अच्छी फसल हो तो। और अगर कमज़ोर फसल हो तो और कम होएगा। ओके, तो कहने का मतलब कि आप जो मिलेट्स में ढूंढ रहे हो, हाँ करेक्ट, तो मोटे अनाज में जो ढूंढ रहे हो, अगर वो आपको गेहूं में चाहिए तो आप खपली गेहूं से आप वो ले सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज ऑफ रिच न्यूट्रिएंट वैल्यूज। हाँ, प्लस जब हम खपली गेहूं की रोटी खाते हैं ना, या इसके बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो हमको जो बार बार भूख लगने की जो समस्या है ना, वो नहीं रहती है। हाँ, ये मैंने महसूस किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, मिलेट क्यों खाए जाते हैं? ताकि आपने एक बार खा लिया तो 5-6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। लेकिन हम जो हाइब्रिड गेहूँ खाते हैं, वो हाइब्रिड गेहूँ का क्या नुकसान होता है कि आपने खाया कि 2 घंटे बाद फिर से भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज गया, फ्लड हुआ वो, और उसके बाद में फिर बॉडी ने ग्लूकोज की फिर से डिमांड कर ली, है ना। लेकिन इनमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है कि एक लेयर जो है ग्लूकोज की है, फिर एक लेयर फाइबर की है, फिर एक लेयर ग्लूकोज की है। तो ऐसे करके लंबे टाइम तक आपको कंसिस्टेंसी से एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। तो इसमें जो ओवरवेट की जो प्रॉब्लम आती है, मोटापे की, या फिर जो शुगर जैसी बीमारियां हैं, बीपी जैसी बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां ये गेहूं को खाने से नहीं होती। हाँ, ग्लूटेन एंड ऑल जो उनके कंटेंट होते हैं उसके कारण नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, तो ये खपली गेहूँ हमने इसको, हम जिन कृषि गुरुओं को फॉलो करते हैं, हमारे लिए सारे गुरु है ना, और हम सबका आदर करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन इतना हो रहा है कि किसानों को ये समझ नहीं पड़ता कि हम टीसीबीटी से खेती करें कि डॉक्टर किशन चंद्रा जी की पद्धति से करें, या वीके सचान जी की पद्धति से करें, या गोपाल सुतारिया जी की पद्धति से करें। सब प्राकृतिक है, सब जैविक है ना। लेकिन किससे करें? क्या हो सकता है किसी में लागत ज़्यादा आए, किसी के अंदर उत्पादन ज़्यादा आए। तो हमने क्या ट्रायल करा कि इस 1 एकड़ के टुकड़े के अंदर ऐसे चारों ट्रायल एक साथ एक ही खेत में करें। हाँ, और इसमें भी 2 भाग कर दिए हमने। ओके, हाँ, जैसे गेहूं आपके हरदा में भी आपने देखा होगा सारी से बोया जाता है, है ना। हमने यहाँ पर बेड से बोया है। हाँ, ये बेड से बोया हुआ, ये बेड से बोया, और उधर वाला सारी से बोया, देखा मैंने, है ना। तो सारी वाला भी ट्रायल कर लिया और बेड वाला भी कर लिया, ताकि एक ही साल में सारे ट्रायल हमको रिजल्ट मिल जाए। ओके, तो ये 2 प्रयोग एक साथ हो रहे हैं। हाँ, एक तो जो प्राकृतिक खेती में जी जो डिफरेंट रिसर्च है, हाँ, या पद्धति है, जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने बनाई हुई है, Correct. जिनके नाम आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक तो आपने उन चारों पद्धति को यहाँ पे अडॉप्ट किया। हाँ, और उसमें भी दोनों मेथड की बेड से लगाएं। हाँ, तो क्या यील्ड और क्या उसमें इनपुट कॉस्ट या जो भी प्राकृतिक, मतलब नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा? ओके, तो अपना मेन पर्पस है किसान का, यार उसके पॉकेट में क्या आ रहा है। ट्रू, है ना। लागत ज्यादा लगा करके उत्पादन ज्यादा ले भी लिया, हाँ, तो फिर वो इतना मायने नहीं रखेगा। वो जो मैं बात कर रहा था वो वही हो जाएगा वहाँ पे कि इतना तो लागत भी कम लगे और उत्पादन भी मिले और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बरकरार रहे। तो न्यूट्रिशन वैल्यू चारों में बरकरार रहेगी, है ना। बस केवल फर्क आएगा तो लागत का फर्क आएगा। हो सकता है किसी पद्धति में लागत थोड़ी ज़्यादा लगे, है ना, किसी पद्धति में थोड़ी लागत कम लगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रायल कर लिया। तो ये जो आप 11 लाइन देख रहे हैं इधर गेहूं की, ये हमने यहाँ पर डीकेसी डॉक्टर किशन चंद्रा जी, अब तो हालांकि नहीं रहे हैं ये, अभी इसी साल में चले गए हमारे बीच में से, बट उनकी पद्धति जो उन्होंने जो कल्चर्स बनाया था, हाँ, वो कल्चर्स आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी किसानों का बहुत भला कर रहे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये उनकी पद्धति से करा है। इसके अंदर हम कोई प्रोडक्ट जो चला रहे हैं वो फ्लड अपने इरिगेशन के साथ में प्लस जो स्प्रे कर रहे हैं वो सारे डीकेसी सर के ही कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद जो ये अगली 11 लाइनें जो हमने बनाई है, ये बनाई है अपनी सचान सर वाली। हमारे झांसी के वीके सचान जी हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और ये उन्होंने एक जीवामृत के बनाते सिखाया हमको कि 5-7 जंगलों की मिट्टी ला करके, और जो मैंने बताया था आपको, वो ड्रम के अंदर जो बनाया है ना, तो वो जीवामृत कहीं भी 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने में तैयार हो जाता है। तो ये भी बहुत आसान पद्धति है। सचान सर की पद्धति है वो, सचान सर की पद्धति। तो हमारे श्रीमान सचान जी ने हमको
जब मैं झांसी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज कुछ कल्चर हम वहाँ से हमको दे दिया था जी। कि आपको इतने जंगलों की मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये फ्री कल्चर ले जाओ हमसे, ठीक है, और उसके बाद में इसको जा कर के प्रोपोगेट कर लो अपने यहाँ पर। तो हमने वही किया, वहाँ से ला करके और अपने यहाँ पर प्रोपोगेट कर लिया। और आज वही पद्धति को या उसी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम भी अपने किसानों को फ्री में दे देते हैं यहाँ से। ओके। हाँ, क्योंकि 2 लीटर के अंदर 200 लीटर बन जाता है। ठीक बात है, सेवा भाव है। तो जो आज उन्होंने हमको, हमारे गुरु ने सिखाया, वो हम यहाँ फॉलो भी कर रहे हैं। और बेहतर भी है ज्ञान या कोई भी इस तरह का सपोर्ट, अगर कोई इस आज वो केमिकल की दुनिया छोड़ के प्रकृति के करीब आना चाहता है तो ये एक बहुत तरह से मेरे ख्याल से ये मानवता की सेवा सही बात गिना जाता है। तो ये उनका है। सीरियसली इन लोगों को प्रणाम। और इसके बाद में ये जो है हमारे, जो आप मिले भी हैं शायद ताराचंद बेलजी सर। हाँ, बेलजी सर से मैं मिला हूँ, आप ही ने मिलवाया था जी। तो प्रणाम गुरुजी को भी। तो ये उनकी पद्धति के द्वारा लगाया गया कि उन्होंने जो हमको चीज़ें सिखाई है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत रिसर्च करा है इसके ऊपर, मल्टीपल प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप करे हैं और जो ऐसे डेवलप करे हैं कि जो किसान खुद अपने यहाँ पर कर सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि अपन वो जीवाणु जल घोल भी बना रहे हैं, अपन यहाँ पर फसल गुट्टी भी बना रहे हैं, अपन यहाँ पर अन्य द्रव्य रसायन भी बना रहे हैं। इससे बहुत सारे मल्टी नंबर ऑफ प्रोडक्ट उन्होंने बनाना सिखाया हमको, और अलग अलग स्टेज पर कौन कौन से प्रोडक्ट का क्या महत्व है ये भी उनने बताया, और वो जो बताया उसको किस तरीके से चलाना, कैसे स्प्रे करना, तो ये उनकी पद्धति के द्वारा किया जा रहा है। तो ये 11 लाइनें उनकी पद्धति की है। ओके। और अगली जो इनके बाद में जो ये 11 लाइनें हैं, ये हमारे गुजरात के हैं गोपाल सुतारिया जी। ओके। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली वो जो काम कर रहे हैं वो गौशाला के ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं। ओके। तो उन्होंने गाय के गोबर और गोमूत्र से गोकृपा अमृतम बनाया है। ओके। हाँ, वो भी यही है, कल्चर है, जीवाणु का कल्चर है। उसका भी यही सिस्टम है कि आप 1-2 लीटर ले आओ। उनने भी फ्री में बांटा है ना। हम जयपुर में गए थे गो अधिवेशन के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने अपना बाकायदा स्टॉल लगाया था और वहाँ से सब किसानों को 1-1, 2-2 लीटर फ्री में दे रहे थे। ओके। तो वहाँ से 1-2 बॉटल ले आए थे और फिर उसको यहाँ ला करके हज़ारों लीटर में कन्वर्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके। तो इसके अंदर गोकृपा अमृतम केवल चलाया है। ओके। और यहाँ पर जो ये अगली जो है ये भी उनकी ही है, गोपाल सुतारिया जी वाला ट्रायल ही है। लेकिन उनने 2 तरीके बताए थे। एक तो गोकृपा अमृतम आप डायरेक्ट इरिगेशन में दे दो, और एक गाय के गोबर में गोकृपा अमृतम मिला लो, और कंपोस्ट खाद के अंदर जब वो कंपोस्ट हो जाए और उसमें गोकृपा अमृतम मिला करके और वो डालो फिर इसमें। हाँ, तो इस लाइन के अंदर हमने वो वैसे चलाया जी। ओके। तो ये ऐसे 5 ट्रायल हो गए इसके अंदर, ये बेड वाली पद्धति में। और सेम 5 ट्रायल जो है हमने इधर सारी वाली पद्धति के अंदर भी करा है। यहाँ से फिर ये सारी वाली पद्धति चालू हो गई। तो यहाँ पर वही गोपाल सुतारिया जी का आ गया, जो कि उसके साथ में है अपना कंपोस्ट खाद के साथ। फिर इसके बाद में जो लाइनें आई है वो केवल उसकी गोकृपा अमृतम की, और ऐसे फिर वो TCBT और सचान सर और डिफरेंट वैसे आ गए। तो अब ये अलग अलग पद्धति के अलग अलग कलर, गेहूं के कलर भी अलग अलग दिख रहे हैं। वो फर्क दिखाई देता है। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। पर अब ये एक्चुअल में उत्पादन में कैसे आता है, क्या आता है, कलर से यू कांट। हालांकि कलर से अपन किसान लोग बोल देते हैं जनरली कि यार ये पनोल कैसी है। हाँ, पनोल कैसी है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से 10 ट्रायल करे हुए, 5 उधर करें, 5 इधर करें। तो ये जो ये तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रयोग हो गया। तो जिसमें लागत के वर्सेस क्या उसका प्रोडक्शन है जी, वो भी आ गया। और आपने ये भी देख लिया कि ये जितनी भी तरह की पद्धतियां हैं प्राकृतिक में, उसमें से सबसे बेस्ट और लाभदायक कौन सी रहेगी। तो बहुत ही सपोर्ट हो गया है। तो मतलब आप किसानों को बहुत इजीली गाइड कर सकते हैं आगे जाके कि ये कैसे हो सकता है। तो अगले 2-3 महीने में हम किसानों को ये रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएंगे। बधाई। यार कौन से पद्धति में क्या लागत आई है, और ये हम सारी लागत पूरी बाकायदा 1-1 रुपये की चीज़ें नोट कर रहे हैं। ओके। अगर किसी में 2 किलो गुड़ लगा है तो गुड़ की भी तो अपनी एक कॉस्ट है, प्लस उस घोल को बना करके यहाँ ला करके डालने की भी एक कॉस्ट है, उस व्यक्ति की भी कॉस्ट, उसकी भी कॉस्ट है। तो वो भी हम जोड़ रहे हैं, है ना। कहीं पर स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे की कॉस्ट भी अलग से जोड़ रहे हैं। तो सारी चीजें माइन्यूटली, आप तो समझते हैं, अपन लोग बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, अपन तो 1-1 रुपये। और ये दिख रहा है, ये आपका वो जो पूरा बिजनेस से रिलेटेड जो विजन है उसको मतलब प्रोडक्टिविटी को उस तरीके से चेक करना जी। और डेफिनेटली जो ओपेक्स कैपेक्स की आप जो बात कर रहे हो, आई कैन रिलेट यस। तो बस वही ट्रायल करके और किसानों के लिए कुछ अच्छा करने की चाह है। अपन तो कर ही रहे हैं, खैर फिर किसानों को भी गाइड कर सकें अपन ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा तो विज़न भी है कि हमको पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी किसानों को आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से सबको समृद्ध बनाना ही है ना। हो सकता है सफ़र लंबा हो, लेकिन सफ़र सॉलिड रहेगा। हाँ, मतलब
कई बारी इतना आसान नहीं है। जो जो एक ढर्रा जो अभी चला आ रहा है या एक लय में जो लोग चल रहे हैं, जैसे मेरा खुद का, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे लगता था कि ये आसान थॉट नहीं है। हाँ। या ऐसा होता है कि पता नहीं 4-5 साल लग जाते हैं या उनमें कीड़े लग जाते हैं या उतनी ग्रोथ नहीं आती है। तो वो कहीं ना कहीं एक मिथ जो है, हाँ। वो एक, या कहना चाहिए कि मेंटल ब्लॉकेज जो है, वो जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है उसी को देख के आदमी कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की जो भी कॉन्सेप्चुअल सेमिनार्स या डिस्कशंस जहाँ पे होते हैं या इस तरह की फील्ड विज़िट, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ, वैसे हम बातों को कई बार ही करते हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली अपनी आंखों से यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लोगों से बात करूँगा और अगर वो देखेंगे तो सच में ये उनके लिए, हाँ। उनकी पर एकड़ यील्ड वर्सेस कॉस्ट इनपुट्स, ये डेफिनेटली उसमें बेनिफिशियल उनको होगा। प्लस सर केवल यील्ड और कॉस्ट ही नहीं है, जमीन जो सुधर रही है, हाँ, ये सबसे बड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू जमीन की। मतलब हमारे पूर्वजों ने हमको कितनी अच्छी जमीन दी थी, है ना, पूरी सोने जैसी जमीन दी थी हमको। और आज हमारी अज्ञानतावश या फिर जानकारी के अभाव में, है ना, या समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि उस समय हरित क्रांति के टाइम पे रासायनिक खाद और ये भी जरूरी था, तो उन सब चीजों के चलते वो जमीनें जो हमने कहीं ना कहीं बंजर की खो दी है, खो रहे हैं। हाँ, जैसा कि आज पंजाब के अंदर हो गया, जमीनें बंजर होना चालू हो गई। और मुझे नहीं लगता कि अगला 5-10 सालों में हरदा में भी ये चीजें होने लग जाएगी। हाँ, और कहीं ना कहीं वो दिखने लगा है, शरीर पे दिखने लगा है, बीमारियों में दिखने लगा है। करेक्ट। और कहीं ना कहीं जिस तरह की रिसर्च और स्टडीज आ रही हैं वो डेफिनेटली अच्छा तो नहीं है। कम से कम मानवता के लिए ही अच्छा नहीं है वो। सही बात, सबसे बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों में भला होगा। तो धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे, है ना, और आपने अप्रिशिएट किया हमारे प्रयासों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप इतनी, मतलब खुद एक क्या होता है, एक आदमी खुद की सोच और खुद के लिए करता है या खुद की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करता है, अपने विजन के लिए करता है, लेकिन ये आगे और इसको लोगों को बांटना, ये मैं समझता हूँ ये आप बहुत ही अच्छा एक कहना चाहिए कि ये मानवता के लिए एक बहुत अच्छा सेवा का कॉज है। और इसके लिए सीरियसली, मतलब वैसे हम बहुत अच्छे मित्र हैं, सब है, लेकिन मैं फिर भी ऑफिशियली इसको एक्सप्रेस करता हूँ, इस ग्रेटिट्यूड फुली आपको एक्सप्रेस करता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने ये थॉट लिया और इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा रहे हो और उस पर बढ़ाने के लिए अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हो। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। तो आप हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं किसान भाइयों को यही संदेश दूंगा कि जैसा हमने अभी ये सारी बातें की, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक इस जो रूढ़िवादिता हमारी जो चली आ रही है या जो हमारा एक मेंटल ब्लॉकेज चला आ रहा है कि बिना केमिकल के आप अपनी खेती की पैदावार नहीं बढ़ा सकते, तो ये मुझे यहाँ आके मिथ लग रहा है जो मैंने पूरा फॉर्म देखा। क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्रॉप्स, इवन इस वेदर में निमाड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी प्राकृतिक रूप से हमने, आपने जो घर पे भेजी थी वो मैंने खाई, तो उसमें मैंने ये महसूस किया वो देख के कि जब हमने पहले केमिकल वाली जो स्ट्रॉबेरी खाई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो जब आई थी तो उसके दूसरे या तीसरे दिन वो पानी होना और सड़ना उसमें चालू, उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। करेक्ट। और ये हमने 5वें-6ठे दिन भी खाई। अच्छा। उसका अरोमा वैसा ही था, उसका स्वाद और बेहतर हो रहा था। सो कहीं ना कहीं मेरा किसान भाइयों से ये संदेश भी कह लें आप, ये निवेदन कह लें कि हम अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने के लिए, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए और मानव जीवन को बेहतर करने के लिए ये सही समय है जब हमें इस पे विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और इस तरह के लोग जो यहाँ पे इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट अपनी सेवा आपको दे रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझा रहे हैं और आपके बिहाफ पे ऐसी रिसर्च हो रही है, सो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेना चाहिए, यहाँ विज़िट करना चाहिए या और कहीं जहाँ पे उनको अनुकूल लगे, ऐसी प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक होना चाहिए। और इस पर डेफिनेटली जो भी आपका टोटल लैंड एरिया है, अगर इनिशियली पूरा नहीं करना है, उसके कुछ पार्ट में आप प्रयोग से इसको शुरू करके जैसे जैसे आप इसको महसूस करते जाएं या प्रगतिशील देखते जाएं, वैसे इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही समय है जब इस पर विचार करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मुहिम का हिस्सा बनाया और थैंक यू सो मच अगेन कि आप ये सब कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
और बहुत प्रयासरत हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप न्यू ईयर मनाने यहाँ आए और आपके चरण यहाँ पड़े और आपका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। डेफिनेटली, मतलब नया साल ऐसे प्राकृतिक जीवन के साथ ऐसे एकदम रूट्स में जाके, जहाँ से हम आए हैं, Yes, तो वहाँ जाके अगर सेलिब्रेट करने मिले तो इट्स रियली अमेजिंग। और उसके बाद ये सीखने को मिल जाए तो आप नए साल की शुरुआत एक अच्छे थॉट से करते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार भाई। नमस्कार जी।